बहन, मुझे तो तुम्हारी समझ ही नहीं आती। आखिरकार रोला क्या है? ऐसी ही बड़ी भी सोचों में होती है कि मैं अपनी बच्ची का करूं तो करूं क्या। मेरी बात तो सुनती नहीं है। इधर बड़ी बी के साथ साथ बड़ी अम्मा को भी टेंशन होती है अपनी बच्ची की। गौरी और उसकी मम्मा अकेले रहते हैं। गौरी को माँ को बहुत परेशानी लाहक होती है कि आखिरकार क्या किया जाए। बहन बहन, मैं तुमसे सलाह लेने आई हूँ। मेरी बेटी शादी ही नहीं करती। मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं खुद अकेली रहती हूँ। मेरा बेटा खुद शादी नहीं करता। मैं तो यही फिक्र कर करके घर से अभी आ रही हूँ। बड़ी अम्मा और बड़ी भी दोनों बड़े परेशान होती हैं। एक अपने बेटे की वजह से, दूसरी बेटी की वजह से। बेटा, मेरी बात मान लो, मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। तुम शादी कर लो। कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के मैं तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। बेचारी गौरी चुपचाप अपनी माँ की सारी बातें सुनती रहती है, माँ को जवाब नहीं देती। आखिरकार समझा समझा के थक गई, लेकिन अब बात देना भी छोड़ दी। माँ जी, माँ जी, माँ जी, क्या मैं आपकी बेटी से शादी कर सकता हूँ? आप उस दिन सबके सामने बड़ी 20 बातें कर रही थी, तो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बेटा, मसला तो यही है। मैं बड़ा समझा समझा के थक गई हूँ अपनी गुड़िया को। वो तो शादी करना ही नहीं चाहती। बेटा, आज चौधरी जी भी आए थे मेरे पास। वो भी कह रहे हैं मैं तुमसे शादी करता हूँ, लेकिन तुम मान क्यों नहीं रही? गौरी चुपचाप अपनी माँ की फिक्रमंदी वाली सारी बातें सुनती रहती है और परेशान हो जाती है। माँ जी, मेरा दिल नहीं मानता किसी पे भी। मैं ना आपको अकेला कभी भी नहीं छोड़ूंगी। आप बहुत बुरी हो चुकी हैं, मैं आपका ख्याल रखूंगी। मैं खुद काम करूंगी। आप बहुत बुरी हो गई हैं और कोई आपको साथ में नहीं रखेगा, इसलिए मैं कभी शादी नहीं करूंगी। लेकिन बेटा, मम्मा मुझे दोबारा ना कह। ऐसे ही गौरी बड़ी अम्मा को समझाने के लिए आती है कि मेरी माँ को आप समझाएं। मैं फिलहाल शादी नहीं करूंगी जब तक मेरी अम्मी हयात हैं। उसके बाद देखी जाएगी। मैं बहुत परेशान होती हूँ जब मेरी अम्मा ये जिक्र करती हैं। प्लीज मेरी माँ को समझाएं। अच्छा बेटा, परेशान न हो। ऐसे ही गौरी आलू का ठेला लगा लेती है और आलू के साथ साथ चिप्स भी बेचती है। बहन, मुझे एक चिप्स तो दे दो। ऐसे कल्लो भी आते। तुम शादी नहीं कर, हाँ हाँ नहीं कर रही। हर कोई मेरे पीछे पड़ा रहता है। चीज लेनी है तो लो, वरना चली जाओ यहाँ से। कल्लो बड़ा सा मुंह बना के वहां से चली जाती है और अपनी माँ पास गौरी आते। माँ जी, ये लें पैसे, आज की मेरी कमाई। बहुत पैसे कमा के आपके लिए मैं लौका रखूंगी, उसके बाद शादी का सोचूंगी। आज के बाद आप मुझे तंग नहीं करना। बेचारी गौरी की माँ भी चुप हो जाती है कि मेरी बेटी की जिद के आगे कोई नहीं जी सकता। देखा बच्चों, वो अपनी माँ का ख्याल करने के लिए अपनी जिंदगी को भी दाव हा हा लगा हा हा देती है। हा 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 हा। अब तो मैं छूटा हूँ, मैं लोगों को खाऊंगा। किधर है ये बस्ती, किधर है ये जंगल? ऐसे ही सारे जंगल में सन्नाटा छा जाता है जब से सरकट आता है। अम्मा जी, आपको पता है सरकट आया है हमारे जंगल में? ऐसे ही पोस्टमैन अम्मा जी को बताता है, क्योंकि वो खत लेके वापस आ रहा होता है तो सरकटे को देख लेता है। तोता मिठू, तुम्हें पता है हमारे जंगल में सरकटा आया है? सरकटा बहुत खतरनाक सरकटा है और हा करता रहता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब मैं ना
पोस्ट ऑफिस से इधर से सारे जंगल के परिंदे बेचारे गुमसुम होते हैं कि आखिरकार जंगल में हुआ क्या है। सारे जंगल के परिंदे परेशान हो जाते। इधर गौरी की सहेली निशु अपने अंडों पास बैठी होती है कि सरकटा देख के भाग जाता है। अल्लाह, मैं अकेली होंगी तो ये तो मेरे बच्चों को खा जाएगा। अब मैं क्या करूं, मुझे जंगल के परिंदों को बताना होगा। मैं गौरी को बताती हूँ, शीर भैया को बताती हूँ, लूसी कबूतरी को, सबको बताती हूँ। बहन बहन तुम्हें पता है मेरे घर में सरकटा आया था। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। मुझे तो पहले यकीन नहीं आ रहा था पोस्टमैन की बातों पे। हाँ हाँ हाँ, बहुत खतरनाक है। अब हम क्या करें, जंगल के सारे परिंदे तो डर रहे हैं। हाँ, ये तो बात है सोचने की। निशु तुम परेशान ना हो, इसका कोई ना कोई हल आखिर निकालना तो है ही। सारी उम्र डरेंगे तो नहीं। इधर छन्नो बीबी सब्जियां बेच रही होती है, सब्जियां ले सर कटा दे। हा 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 हा, मैं तुम्हारी सारी सब्जियां खा जाऊंगा, बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ 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 बचाओ, ऐसे कर करके वहां से सरकटा भाग जाता है। इधर बड़ी भी अपने ही सब फसल को देखने आते हैं। सरकटा हा 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 हा, मैं नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ही हर जानवर परिंदों के पास जाके उनको ठगाता है। इधर एक जादूगरनी होती है जो जादू वश करती है, तो उसके पास आ जाती है गौरी और बड़ी भी। तुम उस कोई उपाय है बताओ। अच्छा अच्छा, मैं सरकटे को बुला के पूछती हूँ इससे। सरकटा तुम बताओ क्यों हो यहाँ पे। ऐसे ही सरकटे ने सारी बातें बताई होती हैं और अगले दिन गौरी इस मिशन पे अमल करने के लिए सब जंगल के परिंदों को इकट्ठा करती है। चील भैया, सरकटे ने कहा है कि मेरा जिस्म कहीं खो गया है, तो मुझे वो जिस्म चाहिए। क्यों ना हम उसको बेवकूफ बनाए और हम उसको ले जाएंगे जंतर मंतर करके। हाँ गौरी, हाँ ठीक कह रही हो तुम। जैसे तुम करना चाहो करो, हम तुम्हारे साथ है। ऐसे ही बुलबुल भैया सरकटे को मंतर पढ़ के आवाज देता है। सरकटा आ जाओ, तुम्हारा क्या मसला है, तुमने मुझे क्यों आवाज दी है। मैं तुम्हारा मसला पूछने के लिए बुला रहा था। हा 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 हा, मुझे मेरा जिस्म चाहिए, मुझे मेरा जिस्म। तुम हमारे साथ थोड़ा सा तावन करो, तुम्हें अपना जिस्म मिल जाएगा। बस थोड़े हमने मंतर करने। ऐसे ही करके सरकटे को साथ बिठा लेते हैं और चुड़ैल के मंत्र वाली बीबी और बुलबुल में सरकटे के लिए मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसको अपने वश में कर लेते हैं। अब तो सरकटा हमारी सारी बातें मानेगा। ऐसे ही लूसी कबूतरी सारे जने मिलके सरकटे को निकालने के तरीके ढूंढते हैं और उसको ऐसी जगह पे ले जाना चाहते हैं जहाँ पे वो कभी आ न सक। चलो चलो सरकटा, चलो हमारे साथ, तुम्हारा जिस्म एक गुफा में पड़ा हुआ है, चलो हम तुम्हें वो दिखाते हैं। ऐसे ही गौरी कहती है सरकटा चुप करके चलना, शरारत ना करना, फिर हम तुम्हें वहाँ ले जाएंगे। ऐसे ही गौरी उसको कहती है इसके अंदर जाओ, सर पड़ा हुआ है, जिस्म तुम्हारा पड़ा हुआ है। ऐसे जैसे ही अंदर जाता है सरकटा, जल्दी जल्दी से पत्थर आगे डाल देते हैं। ओ, मुझे बंद कर दिया, मुझे बंद कर दिया, मुझे निकालो, बाहर निकालो। मैं कैसे अब निकलूंगा, मुझे निकालो निकालो, तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ